विजय यादव, मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा जरूर, मुझे जो समझ आ रही है, ठीक। आपके पक्ष का निर्णय नहीं होता तो आप जाते, अब दूसरे पक्ष का नहीं हुआ तो वो अपनी नौकरी बचाने के लिए जाएंगे, स्वाभाविक है, सहज भाव है। शासन को, सरकारों को यहीं से रास्ता मिल जाता है क्या? फिर वो अधिकारियों से कहते हैं कि एक विज्ञप्ति तैयार करो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है, न्यायाधीन है चूंकि विषय, इसलिए सरकार इसके निर्णय की प्रतीक्षा करेगी। बोलो जय श्री राम, हो गया काम। विजय जी, देखिए अमिताभ सर, जो आप कह रहे हैं, हाँ। अभी मैं अपने भाई शिवेंद्र को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। देखिए मैं अपने भाई से भी ये बात कहना चाह रहा हूं कि देखिए इतना लंबा अनुभव है, शायद हमने और शिवेंद्र ने इस भर्ती में एक साथ आवेदन किया था, तो एक एक चीज से वाकिफ है। अधिकारी कैसे मामले को डिरेल करते हैं, उनको तो एक बहाना मिल जाएगा। हमारे आपके लिए और जितने पैनलिस्ट हैं सबके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि जो 2 जजों की बेंच ने कहा है, अगर शिवेंद्र नहीं संतुष्ट है वो सुप्रीम कोर्ट जाए, वो उनका अधिकार है, मैं उसमें नहीं कह रहा उनको नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ये है, जो जैसा शिवेंद्र कह रहे थे कि सरकार ने अगर कोई लिस्ट निकाली है तो उसके बचाव के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। मैंने आपसे पहले ही कहा, आपने पहले जो मुझे मौका मिला मैंने कहा कि जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें से अधिकांश लोग, इसमें चयन उनका फेयर है, वो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जो नहीं हो पाएंगे उनके लिए अगर सरकार कोई व्यवस्था बना ले, फिर शिवेंद्र सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएंगे? तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये आलोक वर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनको अपनी सरकार को ये बताना चाहिए कि जिन बाबुओं के भरोसे बैठे हैं उनके पास इतने सारे विकल्प हैं। अमिताभ जी, मैं हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में और डबल बेंच में लगातार पैरवी में मौजूद रहा। वहां हाईकोर्ट के जजेस पूछते थे कि भाई ये बताओ 69,000 की पूरी ट्रेन भर गई है। एक जस्टिस पंकज भाटिया जी हैं, उनका मैं संबोधन आपको बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि भाई 69,000 की पूरी ट्रेन आपने भर ली है। गलत सही जिनके पास टिकट था उनको भी, जिनके पास नहीं था उनका भी, जिनका जनरल का था स्लीपर में घुस गया, चाहे जैसे आपने भर ली। अब आप ये कह रहे हो कि एसी वाले बाकी रह गए हैं, उनको हमें एडजस्ट करना है, तो कैसे करोगे आप? नई बोगी जोड़ोगे, नया डिब्बा जोड़ोगे, कि उनको वैसे ही लटका के ले जाओगे? कुछ तो बताओ। यही अधिकारी हैं सर, जो सीएससी हैं, उनसे लगातार जो संजय भसीन साहब जो एडवोकेट थे पूछती रह गई कोर्ट, इनके पास कोई जवाब नहीं था। कोर्ट ने इनसे खुद कहा, आप सिंगल बेंच का जजमेंट मैं उपलब्ध करा दूंगा, उसको देखिएगा। सिंगल बेंच ने खुद सरकार को निर्देशित किया कि सरकार सभी नियुक्तियों को सही से करे और जो नियुक्तियां गलत पाई जाएं उन बच्चों के भविष्य का भी ध्यान रखा जाए और उनके लिए सरकार एक पॉलिसी बनाए। ये हाईकोर्ट सरकार को बता रहा है। सरकार के पास पूरा पूरा न्याय विभाग है, महाधिवक्ता है, स्टैंडिंग चीफ काउंसिल हैं, तमाम आईएएस ऑफिसर्स हैं। जो बात न्यायालय कह रहा है वो करने को तैयार नहीं है। तो मैं अपने शिवेंद्र भाई से यही कहना चाहता हूं कि आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और आपको बचा ले आएंगे? ऐसा भी तो हो सकता है कि शिक्षा मित्रों की तरह वहां से आपकी नौकरी ही चली जाए, और जब जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से मुहर लग जाएगी कि नहीं नहीं भाई शिवेंद्र को बाहर करिए, फिर इनको कौन बचाएगा? तो हमको सबको ये मिलके, मैं एक प्रपोजल आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि शायद ये सरकार तक पहुंच जाए। सबसे बेहतर तरीका जो है कि पूरी लिस्ट को जो रिवाइज करने का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया है, वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, तब भी वो उस पर रिवाइज होगी, वो हर हाल में होगी, चाहे जिसके पक्ष में फैसला आए। गलतियां अगर एक सीट की भी होगी तब भी पूरी सूची रिवाइज होगी, ये कटु सत्य है। लेकिन एक जो रास्ता यहां से बनता है वो ये है सर कि पूरी लिस्ट को रिवाइज कर लें। जो गलत नियुक्तियां मिले, चाहे वो जिस पक्ष के, वो शिवेंद्र के पक्ष के हो, हमारे पक्ष के हो, किसी पक्ष के हो, अगर उनकी नियुक्ति हुई है तो उनको नियुक्तियों को 4 साल बाद वो सड़क पे ना आ जाए, जैसे हम 4 साल से सड़क पे टहल रहे हैं, उनको बचाने की जिम्मेदारी सरकार की। उनके पास रास्ता बहुत आसान है। सुपर न्यूमेरिक पोस्ट आप देखेंगे, चाहे यूपी पीसीएस की भर्तियां हो, चाहे टीजीटी पीजीटी की भर्तियां हो, तमाम भर्तियों के उदाहरण है जहां सरकार ऐसे मामलों में सुपर न्यूमेरिक पोस्ट क्रिएट करती है और उन नियुक्तियों को सुरक्षित करती है, संरक्षित करती है, और उसमें न्यायालय भी हस्तक्षेप नहीं करता है। सरकार कोई पॉलिसी बना देती है। ठीक है विजय, ठीक है विजय भाई, शिवेंद्र बाबू, जो बात विजय जी कह रहे हैं उसमें भी फिलहाल दम है, क्योंकि देखिए एक बार सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार अक्षुण्ण है, उस पर कोई विवाद नहीं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी ये कहती है, व्यवहारिकता ये कहती है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट में चिट्ठी लग गई, क्या अधिकारी कहेंगे भैया नींद की गोली खाओ सो जाओ, क्या अब 5-7 साल बाद जब निपटेगा तब देखेंगे, क्या तब तो धरना प्रदर्शन भी किसके खिलाफ होगा, कौन करेगा? सरकार कहेगी आपको धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे भैया, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करो जाके दोनों पक्षों से, क्या तब मुझे लग रहा मामला और लटक जाएगा। शिवेंद्र जी। जी सर।
जी। सर, विजय जी ने मेरी बातों को थोड़ा सा अलग मतलब ले लिया। शुरू में आपकी रिपोर्ट में ही दिखाया गया था, मैंने सबसे पहले यही बात कही है कि सरकार इस पक्ष को मतलब सबसे पहले ये स्पष्ट करे कि वो चयनितों को किस प्रकार से सुरक्षित करेगी। इस बात से विजय भाई भी सहमत है। हमें किसी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी से कोई समस्या नहीं है। हम लोग तो बेवजह आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े कर दिए गए हैं। हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी मिले, चयनित, इस पर कोई आपत्ति नहीं किसी चयनित को। लेकिन हम लोग सर 4 साल से नौकरी कर रहे हैं और आपको याद होगा उसके 2 साल 2.5 साल पहले से केस लड़ रहे थे। तो हमने 6 साढ़े 6 साल का 2.5 साल का मानसिक शोषण और 4 साल बाद भी नौकरी में चैन नहीं है। तो हम भी यही विजय भाई की तरह ही हम भी सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि आप सूची रिवाइज करने से पहले हमें ये तो बता दीजिए कि हमको आप सुरक्षा कैसे देंगे। हम आपके भरोसे आश्वस्त हो जाएं और उसके बाद फिर अगली सुबह आज रात में हम सोए मास्टर और सुबह जो है उठे बेरोजगार। तो सर इस भरोसे हम सरकार के कैसे सो जाएं। सरकार हमें ये स्पष्ट कर दे कि हमें वो किस प्रकार से सुरक्षा देगी। जैसे विजय भाई ने कहा सुपर न्यूमेरिक पोस्ट, तो सरकार इस बात को विज्ञप्ति में लिख दे, महाराज जी अपने ट्वीट में लिख दे, सरकारी अधिकारी विभाग के हैंडल से लिख दे, तो चयनितों को भी आश्वासन मिल जाए कि हम लोग जो है इस प्रकार सरकार हमें सुरक्षित कर देगी। सर हम में से कई साथी तमाम सारे सरकारी नौकरियों को छोड़ करके इस भर्ती में आए हैं। कई लोग ओवर एज हो गए हैं, कई लोगों ने लोन उठा रखा है। सर बैंक लोन तो नहीं माफ कर देगा। तो जो सर ये सब भावनात्मक बातें हैं, लेकिन इन सब बातों का भी संज्ञान सरकार को ही लेना पड़ेगा। तो सर हम ये नहीं कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट जाएं, हम ये कह रहे हैं हमारी चीजें स्पष्ट कर दें कि हमको कैसे बचाएंगे। उसके बाद लिस्ट रिवाइज करें, विजय भाई को भी नौकरी दें, आरक्षित वर्ग के सब अभ्यर्थियों को नौकरी दें, लेकिन हमारे बचाव के लिए हमें स्पष्ट करें और विजय भाई को बताएं कि उनको किस प्रकार से नौकरी देंगे। ये स्पष्ट करने के बाद वो इस फैसले का जो है संज्ञान लें। ठीक बात है। आलोक भाई, इसमें बहुत इंतजार नहीं किया जा सकता कि नहीं अभी तो 90 दिन है, अभी तो आज रक्षाबंधन है, कल भैया दूज है, फिर छठ आ रही है, फिर करवा चौथ, ये सब नहीं चलना चाहिए। ये विषय है, जीवन का प्रश्न है, आजीविका का प्रश्न है। सरकार को पहली फुर्सत में सबसे पहले यही सुनिश्चित यही बताना चाहिए कोई किसी को तकलीफ नहीं होगी। ये एक वेग सेंटेंस है क्या भाई? फिर वो तकलीफ हो जाती है तो फिर क्या कर लोगे? हो ही गई, जिसका टखना टूट गया सो टूट ही गया, फिर वो अपना प्लास्टर खुद करवाएगा, आपके पास थोड़ी ना आएगा रोता हुआ। मसला वो नहीं, इसलिए मैंने कहा पहली फुर्सत में ये क्यों नहीं अधिकारियों से एक रोड मैप बनवा के सार्वजनिक किया गया। कल जैसे एक विज्ञप्ति जारी हुई वैसे एक विज्ञप्ति और जारी हो जाती कि जो लोग चयनित हैं वो हाई कोर्ट के इस डबल बेंच के निर्णय के लागू होने के कारण असुरक्षित नहीं होंगे। सरकार का यह प्लान है, तो आज डिबेट की भी जरूरत नहीं पड़ती। विजय यादव भी गदगद और शिवेंद्र भी गदगद, आरक्षित वर्ग भी गदगद, अनारक्षित भी गदगद। नहीं आलोक जी। अमिताभ भाई, कल रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, और अगर योगी आदित्यनाथ जी सबको बैठा करके बैठे, मंथन किया, चिंतन किया, बात की, तो जाहिर सी बात है कि सरकार इस मामले पर गंभीर है। अच्छा, फैसला जल्दी होगा, देर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिन इसमें लगने वाले हैं। हाँ, 3 महीने वक्त अदालत ने दिया है, मुझे लगता है कि बहुत पहले इस पे निर्णय हो जाएगा। साफ साफ आदेश है मुख्यमंत्री जी का कि इस पर संविधान के हिसाब से जो काम होना चाहिए वो किया जाए। मुझे लगता है कि योगी जी का जो इतिहास रहा है और हमारी सरकार का जो इतिहास रहा है वो ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर का इतिहास रहा है। हम किसी के पक्ष में कभी खड़े नहीं रहे। हम समाजवादी पार्टी जैसी सरकार नहीं है। हमारे साथी भी पता नहीं क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अरे साहब, 1,37,000 की जो भर्ती थी, जो शिक्षा मित्र आपने जिनको आपने कन्वर्ट कर दिया था, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, वो क्या था? शिक्षा मित्र बने कैसे थे क्या आपको पता नहीं है? 2012 से 17 के बीच में जो शिक्षा मित्र बनाए गए वो किसी पॉलिटिकल दबाव में बनाए गए। कहीं कोई उनकी परीक्षा तो स्पेशल नहीं हुई थी ना साहब। और उनको अचानक ना किसी परीक्षा के ना किसी दूसरी प्रक्रिया के आपने टीचर बना दिया, अध्यापक बना दिया। और आज आप कह रहे हैं कि योगी सरकार की मंशा पर सवाल है। वो क्या था साहब? 1.5 लाख टीचरों को, 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को आपने टीचर बना दिया, तो वो आपके बेईमानी का सबूत नहीं है क्या? किसी को बताना पड़ेगा क्या कि 2015 से 16 के बीच में आपने कैसे 46 जो एसडीएम सेलेक्ट हुए उसमें 56 एसडीएम आपके एक खास यादव बिरादरी के थे? बताने की जरूरत है क्या? आज हमारी सरकार ये काम नहीं करती। हमारी सरकार वो काम करती है जो न्याय के हित में हो।
मुझे लगता है कि रविवार को अगर मुख्यमंत्री जी बैठे हैं तो हमारे साथी, दोनों साथी बैठे हैं, पक्ष के विपक्ष के, एक ऐसा फैसला आएगा, बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, जो सबके ठीक है आलोक बाबू, ठीक है। अशोक भाई, क्या हो सकता है? इन्होंने गलती की, आदि आदि वो सब आप पहले बोल चुके, अब थोड़ा सा हट के, थोड़ा आगे निकल के बताइए आपकी यानी सपा की समझ में अब क्या रास्ता हो सकता है ताकि आरक्षित वर्ग की हकमारी ना हो और अनारक्षित वर्ग बिना किसी अपनी गलती के सजा ना पाए। आप क्या सुझाव देंगे? आपके दिमाग में क्या पिक्चर है, क्या हो सकता है? आपने भी सरकार चलाई है जी। साहब जी, हम लोगों का यही मानना है कि किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय न हो, चाहे वो ओबीसी वर्ग हो, एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, कोई भी वर्ग हो, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये हमारी मतलब यही मानना समाजवादी पार्टी का, क्योंकि हम लोग इस सब चीजों से परे हट के सोचते हैं कि किसी समाज में जो भी वर्ग है सभी लोग अपने हकूक और हक को प्राप्त करें। लेकिन समस्या ये है कि जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों का, जैसे हमने अगर कहीं गंदगी मचाई है तो उसको गंदगी को साफ करने का भी दायित्व हमारा ही है। तो अगर ये सरकार मतलब सरकार के बाबू, अधिकारी, मंत्री और मुख्यमंत्री सब मिला के सरकार होता है। ऐसा थोड़ी कि सरकार मतलब योगी जी हो गए, बाकी लोग जो दूसरा हो गए, ऐसा नहीं है। तो जो सरकार ने गलतियां की अमिताभ जी, उस गलती को साफ करे, उस गलती का कोई न कोई निदान करे। और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे ओबीसी, एससी, एसटी के साथ हमारे जो सामान्य अभ्यर्थी हैं उनके साथ भी अन्याय ना हो, उनको भी कहीं न कहीं सरकार एडजस्ट करे। अब दूसरी बात देखिए, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग भाई कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अरे उसी कबीरदास ने एक और दोहा कहा है, जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। और मुख्यमंत्री जी इतने बड़े जातिवादी हैं, विधानसभा में खड़ा होकर एक यादव एक मुसलमान का नाम लेते हैं गोमती नगर वाली घटना के बाद। आप सोच लीजिए मंशा क्या है। सरकार की मंशा यही है कि ठीक है अशोक जी, आलोक जी, आज आपसी लड़ाई नहीं, आज ये नौजवानों के भविष्य का मसला है। आप लोग अपना फरियाते रहिएगा, आप लोगों को तो लंबी राजनीति करनी है। अभी क्या है, विजय यादव, 3 बातें बताइए जो आप चाहते हो इस घटनाक्रम पर सबसे महत्वपूर्ण है। और वैसे शिवेंद्र आपसे भी 3 बातें पूछूंगा, समय कम है, सिर्फ 3 बातें बताइए। जी अमिताभ सर, जो आपने कहा कि 3 बातें, देखिए सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि जो अधिकारी इसमें सम्मिलित थे, जो भी अधिकारी, उनका नाम सार्वजनिक होना चाहिए ताकि जो अतीत में हुआ वो भविष्य में न दोहराया जाए। दूसरी बात ये कि चाहे वो आरक्षित वर्ग हो चाहे वो अनारक्षित वर्ग हो, जिसकी नियुक्ति हो गई है उसके प्रति भी उतना ही सरकार को गंभीर होना चाहिए। और जो हमारे जैसे लोग 4 साल से योग्य होते हुए सड़कों पर बेरोजगार टहल रहे हैं, उनकी भी नियुक्ति का सरकार जल्द से जल्द प्रबंध करे। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं अपनी तरफ से ये कहूंगा सर, बस थोड़ा सा तीसरी बात में कंप्लीट कर लूं, बहुत जरूरी है। तीसरी बात मैं अपनी तरफ से ये कहूंगा कि सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट न जाने दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर ये बार मामला चला गया ये तो कब फाइनल होगा और उसमें किसका फायदा होगा, शिवेंद्र की नौकरी बचेगी या मेरी बचेगी, किसी को नहीं पता है। ठीक है विजय, रुकना होगा, तो यही पे हो जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब होगा, जो मेरी छोटी बुद्धि समझ पा रही, 2027 का चुनाव भी बीत जाएगा। शिवेंद्र बाबू 3 बातें आप बताइए। सर 3 सबसे महत्वपूर्ण। सबसे पहली बात मैं चाहूंगा कि सरकार डबल बेंच के आदेश पर बढ़ने से पहले चयनितों को ये स्पष्ट कर दे ताकि सर वो पूरे मनोदशा से जाकर पढ़ा तो सके। हमको स्कूल भी डेली जाना है। जब तक हमारे सामने स्पष्ट नहीं होगा कि हम भविष्य में भी इस नौकरी में बने रहेंगे, सर मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन व्यक्ति की मनोदशा क्या होगी सर आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा। अपने वर्ग स्थल पे, अपने कार्य स्थल पे वो किस मनोदशा के साथ में कार्य करेगा, इसके अतीत में तमाम उदाहरण है, जैसा कि शिक्षा मित्रों की भी बात हो रही थी। उसके बाद दूसरी चीज सर है हाई कोर्ट। मैं भी चाहता हूं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट यदि नहीं जाती है तो चयनितों को वो स्पष्ट प्लान बता दे कि हम इस नियमों के तहत इस तरीके से आपका बचाव करेंगे और आरक्षित वर्ग के जितने अभ्यर्थी हैं उनका चयन करेंगे। सर तीसरी और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सभी बातें सही है सर, जो आपने कही थी, जो अधिकारियों ने लिस्ट बनाई अगर सही बनाई है तो डिफेंड करें, गलत बनाई है तो उनकी भी जो है उनका दोष और उनकी चीजें स्पष्ट की जाए और चयनितों के लिए जो है हित का संरक्षण सरकार करे, क्योंकि हमने लिस्ट नहीं बनाई है, सरकार ने लिस्ट बनाई है, सरकार ने नौकरी। ठीक है शिवेंद्र भाई, ठीक है शिवेंद्र बाबू।